ये मांग कितनी जायज है? बिहार गरीब राज्यों की कैटेगरी में शुमार है, स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहा है 2005 से। 18 बरस हो गए। मिलना चाहिए बिहार को स्पेशल स्टेटस, नहीं मिलना चाहिए। मांग जायज है, गलत है, कैसी है? गरिमा जी नमस्कार। सबसे पहले तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि स्पेशल स्टेटस, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, स्पेशल पैकेज, ये तीन अलग अलग चीजें होती हैं। स्पेशल स्टेटस का संवैधानिक प्रावधान होता है जो किसी जमाने में जम्मू कश्मीर हुआ करता था, जो कंप्लीटली निरस्त हो चुका है। स्पेशल पैकेज सरकार समय समय पे प्रदेशों को देती है। और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, विशेष राज्य का दर्जा, जो गडगिल फॉर्मूला के आधार पे तय हुआ था। गडगिल फॉर्मूला ने 5 ग्राउंड दिए थे: हिली टेरेन, पहाड़ी भूभाग, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, कम जनसंख्या का घनत्व, स्ट्रेटेजिक लोकेशन या बॉर्डर से समीप जो क्षेत्र हैं, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, और 5वां वोलाटाइल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस। तो ये 5 मानक के आधार पे किसी भी प्रांत को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलता था। तो गडगिल फॉर्मूला का अंत तो कांग्रेस सरकार में हो गया था। 2013 की बात है गरिमा जी, रघुराम राजन जी के नेतृत्व में कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने ही गडगिल फॉर्मूला और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंत की शुरुआत कर दी थी। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इस शब्द का उपयोग करना, ये कहां तक जायज है, ये कहां तक वाजिब है, मुझे लगता है इस पे भी चर्चा की आवश्यकता है। तो गुरु, यानी कि कंक्लूडिंग पॉइंट यही है ना गुरु, कि आज की तारीख में अरुण जेटली ने भी कहा, 15वें वित्त आयोग ने भी कह दिया, जो 14वें वित्त आयोग ने, जो आपने बनाया, यानी कि आज की तारीख में जिस फॉर्मूले का आप जिक्र कर रहे हैं उसके तहत नॉर्थ ईस्ट और हिली एरियाज को छोड़कर किसी राज्य को स्पेशल स्टेटस नहीं मिल सकता। यानी कि बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस नहीं मिल सकता। ये बहस यहां खत्म हो जाती है क्या? गरिमा, अरे गरिमा जी, अब बोलने का मौका दिया करिए। किसी प्रश्न को या किसी विषय को आप रखती हैं तो मैं थोड़ा पढ़ करके आता हूं और चाहता हूं कि मतलब उससे बाकी लोग भी लाभान्वित हों। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और स्पेशल कैटेगरी पैकेज, मुझे लगता है इन तीनों में अंतर समझने की आवश्यकता है और इसके अंत की शुरुआत कांग्रेस के नेतृत्व में ही हो गई थी, पहली बात। दूसरा, आंध्र प्रदेश और बिहार, ये 2 अलग अलग केसेस हैं गरिमा जी, ये दोनों को हमें मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। आंध्र का जब बाइफरकेशन हुआ था कांग्रेस के शासन में, तो सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ, हैदराबाद और रंगारेड्डी, जो 2 रेवेन्यू सरप्लस के क्षेत्र थे, वो तेलंगाना में चले गए। जब बाइफरकेशन होता है तो आंध्र प्रदेश के पास 12,000 करोड़ का रेवेन्यू होता है, एक्सपेंडिचर 60,000 करोड़ का होता है और लायबिलिटी 90,000 करोड़ का होता है। तो आंध्र प्रदेश के स्पेशल कैटेगरी के डिमांड को और बिहार के स्पेशल कैटेगरी के डिमांड को अलग अलग देखने की आवश्यकता है। नहीं, तो बिहार पर मैंने गुरु एक दूसरा, गरिमा जी बार-बार आप बोलेंगे, मेरे साथ और भी बहुत सारे पैनलिस्ट हैं गुरु, मुझे प्रिसाइजली ये बताइए। चलिए बिहार पर, आप बिहार से आते हैं, बिहार पर बताइए, बिहार की जो स्पेशल स्टेटस की मांग नीतीश कुमार कर रहे हैं 18 साल से, वो जायज है, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, फीजिबल नहीं है, क्या स्टेटस है उसका? अब गरिमा जी, मैं थोड़ा पृष्ठभूमि बता करके मैं कुछ बोलने का प्रयास करता हूं, मैं एक पक्ष रखने का प्रयास करता हूं। आप कहती हैं हम लंबा बोल रहे हैं, हम इतना तो हमें बोलने का अधिकार है नहीं कि गडगिल फॉर्मूला आपके दर्शकों को बताया जाए कि नहीं बताया जाए, जो 5 मानक है जिनके आधार पर स्पेशल कैटेगरी दिया जाता है वो आपके दर्शकों को बताया जाए कि नहीं बताया जाए। आंध्र प्रदेश की भूभाग, आंध्र प्रदेश के इतिहास और बिहार के स्पेशल कैटेगरी डिमांड में आमूल चूल बुनियादी अंतर है, बुनियादी परिवर्तन बताने की आवश्यकता है। स्पेशल कैटेगरी का डिमांड क्यों होता है गरिमा जी? प्रदेश के विकास के लिए। पिछले 10 वर्षों में बिहार हर इंफ्रास्ट्रक्चर के मानकों पे, मेरे पास सूची है, मैं सूची लेकर के बैठता हूं, आपको पता है, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस में 5,000 करोड़, रोड रिक्वायरमेंट प्लान में 20,000 करोड़, पीएम कृषि सम्मान योजना में 6,000 करोड़, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर में 10,000 करोड़। तो कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आने से बिहार का ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, मुझे लगता है कि इसमें ये सरकार और पार्टी का पॉलिटिकल निर्णय है और गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा भी है। एक डिबेट में ये तय हो जाएगा कि हाँ हम दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। नहीं, लेकिन गुरु आपने खुद ही सारी चीजें कह दी, पृष्ठभूमि है। आपने 14वें वित्त आयोग का भी जिक्र कर दिया, आपने नीति आयोग का भी जिक्र कर दिया, आपने गडगिल फॉर्मूले का भी जिक्र कर दिया, बस ये नहीं कहा कि नहीं हो सकता, ना बिहार में हो सकता, ना आंध्र प्रदेश में हो सकता। अब गरिमा जी,
गरिमा जी, हाँ या ना, मतलब मैंने क्या कहा आपको? मैंने आपको इतने सारे स्कीम आपको गिना दिए, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस से लेकर के स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर तक। और अच्छा है कि आपने 14वें वित्त आयोग का जिक्र किया। गरिमा जी, 14वां वित्त आयोग कई मायनों में ऐतिहासिक वित्त आयोग था। जो स्टेट का फंडिंग का हिस्सा पहले 32% हुआ करता था, वो 42% हुआ। तो इस केंद्र सरकार की दृष्टि में सारे स्टेट के पास इंसेंटिव होना चाहिए ग्रो करने का। अगर हम भारत सरकार की दृष्टि से देखें तो अगर किसी एक प्रांत को आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देते हैं तो दूसरे प्रांत ने क्या गुनाह किया है? ये डिसइंसेंटिव होने का काम नहीं करेगा क्या? तो एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव है, गवर्नेंस